परीक्षित, जब यह कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब तक अपराधियों का साम्राज्य होगा, मलिक्षों का राज्य होगा, जिनकी इच्छाएं दूषित हो गई होंगी, मलिन हो गई होंगी, लोगों को त्रसित कर रहे होंगे, भूखमरी फैली हुई होगी, पानी का अभाव हो गया होगा। परीक्षित, खेत में हल चल रहा होगा तो एक सींग गीला पानी से दूसरा सूखा हुआ होगा, आदमी प्यास से व्याकुल होकर के मर रहा होगा। 5 साल की बेटी को संतान हो रही होगी, 10 साल की उम्र कोई जी लेगा तो कहा जाएगा उस व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा रही। आदमी का कद इतना होगा बैगन के पेड़ के नीचे वह अपनी धूप दूर करेगा। हे परीक्षित, कलयुग के घोर कलयुग में बेल, तुलसी, बरगद, पीपल ये सब समाप्त हो गए होंगे, गांजे के पेड़ होंगे, बैगन के पेड़ होंगे, सब्जी में गोभी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। लोग लोगों को काट करके खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे, ऐसी स्थिति होगी। सब जगह अन्याय और अपराध होगा। फिर उस समय धूर्त दुष्टों को खत्म करने के लिए 16,000 वर्ष के लिए भगवान का अवतार होगा। उत्तर प्रदेश संभल नाम की तहसील मुरादाबाद जिले में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में परमात्मा कल्की नारायण बनकर के प्रकट हो जाएंगे। भगवान परशुराम को वो अपना गुरु बनाएंगे और दुष्टों का वो दमन करेंगे, दुष्टों को वो खत्म कर देंगे। परीक्षित की आंख में आंसू आ गए। अंतिम जो उपदेश है भगवान सुखदेव का श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में है, अंतिम उपदेश। उसके बाद फिर सुखदेव भगवान कुछ बोले नहीं। अंतिम उपदेश भगवान सुखदेव का था वो ये था, परीक्षित, आदमी कभी मरता नहीं है, उसकी अच्छाई सदैव जिंदी रहती है। मरेगा तो वो उसका जन्म हुआ होगा, वो विशुद्ध आत्मा है। आत्मा जन्म लेती नहीं है तो मरना तो क्या है। व्यक्ति अपने प्रारब्ध का भोग भोगता है, देह को कष्ट मिलता है। हे राजन, पशु बुद्धि छोड़ना, मैंने तुम्हें भागवत सुनाई और अब मैं ये चलता हूँ। ग्रंथ में लिखा है 7 दिन की कथा सुना करके सुखदेव भगवान कहाँ चले गए ये आज तक किसी को पता नहीं है। गंगा के तीरे ऐसा लगता है स्वयं हरि और हर दोनों मिलकर एक संत बनकर, सुखदेव बनकर परीक्षित के कल्याण का बहाना बनाकर उन्हें तो भागवत को प्रकट करना था। भागवत की कथा जो सुनेगा महादेव भी प्रसन्न होंगे, नारायण भी प्रसन्न होंगे। कथा तुम सुनोगे, नृत्य पुरखे करेंगे। भगवान व्यास ने कहा जिसके वंशधर भागवत जैसे ग्रंथ की कथा सुनेंगे उनके पुरखों का कल्याण हो जाएगा, उसके पूर्वज तर जाएंगे। सुखदेव भगवान चले गए। बैठे बैठे परीक्षित की आंख में आंसू थे और परीक्षित को लेने के लिए भगवान का विमान चल के आया। देवता बैंड बाजे बजा रहे थे। 1/4 मिनट की कथा है। यह है परीक्षित का मोक्ष। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 6वें अध्याय में है। वह समाधिस्थ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याध्यान धारणा समाधि के साथ बैठ गए। देवता लोग बैंड बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए आए और उस विमान पर बैठकर राजा परीक्षित भगवान के धाम के लिए चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।